हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट और एच वेस्ट पे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम ई वेस्ट और एच वेस्ट के डिफरेंस को समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपना पुराना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या चार्जर जब फेंकते हैं तो उसके बाद उसका क्या होता है, और फैक्ट्रीज तथा हॉस्पिटल से निकलने वाले डेंजरस केमिकल्स का क्या होता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि हर प्रकार का वेस्ट एक जैसा होता है, लेकिन सच यह है कि कुछ वेस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स भी वापस देता है, जबकि कुछ वेस्ट इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो यकीन मानिए, यह टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज ई वेस्ट? ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें वो सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो पुराने, खराब या आउटडेटेड हो चुके होते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, बैटरीज, वायर्स और चार्जर्स। ये जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूजेबल नहीं रहता तो वह एक ई वेस्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ई वेस्ट पूरी तरह से बेकार नहीं होते। अब आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई कि वेस्ट पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरी तरह से वेस्ट नहीं होता, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर कई तरह के वैल्यूएबल मेटल्स जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफ़ोन के अंदर भी थोड़ी मात्रा में गोल्ड अवेलेबल रहता है। इसलिए आज के समय में ई वेस्ट रिसाइक्लिंग एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। डेंजर्स ऑफ ई वेस्ट। देखिए, जब ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल नहीं किया जाता तो वो डेंजरस बन जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर्स वायर्स और सर्किट बोर्ड्स को जलाकर मेटल्स को निकालते हैं। इस प्रोसेस से कई तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। यह केमिकल्स गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, जैसे लंग डिजीजेज, ब्रेन डैमेज, स्किन डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इम्प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट सॉइल और ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेटेड करता है। इसलिए ई वेस्ट जहाँ एक तरफ वैल्यूएबल रिसोर्स है, वहीं दूसरी तरफ डेंजरस एनवायरमेंटल चैलेंज भी पैदा करता है। अब हम समझेंगे एच वेस्ट के बारे में। देखिए, एच वेस्ट ई वेस्ट से भी ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि एच वेस्ट में इंक्लूड होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स, मेडिकल वेस्ट, एसिड्स, ऑयल्स, पेस्टिसाइड्स और रेडिएटिव मटेरियल्स। यह इस तरह के वेस्ट होते हैं जो कि इंसानों, एनिमल्स और एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नॉर्मल वेस्ट के विपरीत हैजार्डियस वेस्ट हो सकता है टॉक्सिक, कोरेसिव, फ्लेमेबल, रिएक्टिव और इन्फेक्शियस। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे केमिकल वेस्ट, पेंट स्लज, यूज्ड इंडस्ट्रियल ऑयल, मेडिकल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, एसिड्स और एल्काइल वेस्ट। यह ध्यान देने वाली बात है कि हैजार्डियस वेस्ट की छोटी सी मात्रा भी मैसिव एनवायरमेंट डिजास्टर पैदा कर सकती है। वाई एच वेस्ट इज डेंजरस? हैजार्डियस वेस्ट वाटर में, सॉइल में, एयर में और एंटायर इकोसिस्टम को पॉइजनस कर सकता है। आप कल्पना कीजिए कि कोई फैक्ट्री अगर किसी नदी में टॉक्सिक केमिकल को छोड़ती है तो उससे पानी पॉइजनस हो जाएगा, फिशेस मरनी शुरू हो जाएंगी, सॉइल कंटामिनेटेड हो जाएगा और लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से पूरे इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ेगा। हिस्ट्री में काफी सारे बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं जो इस तरह की लापरवाही की वजह से या हैजार्डियस वेस्ट को प्रॉपर मैनेजमेंट ना करने की वजह से हुए हैं। एक्सीडेंट्स में केमिकल लीक, टॉक्सिक ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन्स और इस तरह के काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं रहती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि एच वेस्ट का अगर हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल नहीं करते हैं तो यह आने वाली कई जनरेशन्स को अफेक्टेड कर सकता है। तो आखिर ई वेस्ट और एच वेस्ट में डिफरेंस क्या है? देखिए, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से निकलते हैं, वैल्यूएबल मटेरियल्स को कंटेन करते हैं और प्रॉपर रिसाइकलिंग ना होने पर हैजार्डियस बन सकते हैं, जबकि एच वेस्ट नेचर से ही डेंजरस होते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें शामिल होते हैं। स्पेशल हैंडलिंग और डिस्पोजल की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखने वाली बात है कि ई वेस्ट को अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो एच वेस्ट बन सकता है। मॉडर्न वेस्ट सॉल्यूशंस। आज इंडस्ट्री में सेफ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है, जैसे एआई बेस्ड वेस्ट सेग्रीगेशन, ऑटोमेटेड रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। तो यह कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जो कि फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। आज के समय में कंपनियां फोकस कर रही हैं वेस्ट को रिड्यूस करने में, रीयूज करने में और अल्टीमेटली रिसाइकिल करने में।
क्योंकि ये समझने वाली बात है कि फ्यूचर में वही इंडस्ट्री सस्टेन कर पाएँगी, जो कि अपने वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँगी। व्हाट कैन पीपल डू? केवल इंडस्ट्री को नहीं, हम सभी को भी अपने आप में बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें इन दोनों तरह के वेस्ट को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को नॉर्मल गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए। ऑथराइज्ड रिसाइक्लिंग सेंटर्स का उपयोग करना चाहिए। अननेसेसरी गैजेट्स परचेज नहीं करने चाहिए। डिवाइसेस को रीयूज़ करना चाहिए और अल्टीमेटली इको फ्रेंडली कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। याद रखिए, हर मोबाइल फ़ोन जिसे आप प्रॉपर्ली रिसाइकिल करते हैं, वह प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फाइनल मैसेज, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि हमारे प्लैनेट को टॉक्सिक बनाने के लिए। अगर आज हमने वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज नहीं किया, तो यह टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ई वेस्ट और एच वेस्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल टर्म्स नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के लिए वार्निंग है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या हम सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएंगे या फिर टॉक्सिक फ्यूचर? डिसीजन हमारे अपने हाथ में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि आपका शहर ई वेस्ट को सही तरीके से हैंडल कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।